हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसआई मेंस के पेट सेट का सॉल्यूशन और इसमें देखेंगे सेट 9। इससे अगर पहले आपने बाकी के सेट्स को नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा सेट एक साथ मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 81 जो कि मैथ से हम लोगों ने लिया है और यहाँ पे देखिए किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 क्या दिया गया, a+1/a का होल स्क्वायर है। राइट साइड में क्या है, 3 के बराबर है। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा कि a के पावर 18 प्लस a के पावर 12 प्लस a के पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू बताइए कि क्या होगा। ठीक है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको तोड़ लेते हैं कि a+1/a इक्वल टू हुआ कितना, √3 हो गया। अगर हम आपको, मैंने कई बार बता चुका हूँ कि a+1/a इक्वल टू k हो, तो अगर हमें इसका डायरेक्ट निकालें कि aq + 1/aq तो क्या हो जाएगा, KQ - 3k। तो KQ करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि इसका क्यूब तो 3√3 हो जाएगा और माइनस में 3k तो इसका फिर करेंगे तो 3√3। यानी इस कहने का मतलब क्या है, इतना का वैल्यू कितना निकल गया हमारे पास, 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम x6 + 1 करें तो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 और यहाँ पे a6 बराबर माइनस में 1। इतना लाने के बाद हम चलते हैं डायरेक्ट हमसे जो पूछा गया उस पर। ठीक है ना, हमसे निकालना क्या है, इसकी वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम इसको डायरेक्ट इस तरह से तोड़ दें तो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। काफ़ी इजी, मैंने कुछ भी किया नहीं यहाँ पे। अब जो हमारे पास a के पावर 6 बराबर -1 है तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए इसकी वैल्यू माइनस में 1 आ जाएगी। पावर में क्या है, जब भी अगर आपके पास अगर ऑड रहता है तो कह सकते हैं माइनस होगा और अगर इवन रहता है तो आपका ये प्लस में हो जाएगा। फिर से यहाँ पे देखिए -1 और ये +1, यानी ये खत्म और ये खत्म। करेक्ट आंसर क्या हुआ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 0 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 क्या दिया गया है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पे दिया गया कि tan थीटा माइनस में cot थीटा इक्वल टू क्या है, 0 के बराबर है। ठीक है, 0 के बराबर, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू cot थीटा हो जाता है। अब बताइए कि tan थीटा और cot थीटा कि थीटा के कितनी डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा। तो अगर हम कहें आपसे कि थीटा अगर 45 डिग्री हो तो ये दोनों बराबर होगा, है कि नहीं। tan 45 बराबर भी 1 होता है, cot 45 बराबर भी 1 होता है, यानी कि दोनों इक्वल कर लेगा। तो अगर मैं tan 45 अगर हम यहाँ पे रखें तो क्या होगा, देखिए अगर हम यहाँ पे tan 45 रखें, पावर में क्या, tan के पावर 26 थीटा और यहाँ पे कुछ भी दिया गया उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है। cot यहाँ पे देखिए cot पावर में 100 थीटा दिया गया, तो थीटा की जगह पर 45 रखेंगे और यानी कि इसके पावर में 26, तो कहने का मतलब 1 के पावर 26 करें या फिर 1 के पावर कितना भी करें उसका मतलब तो एक ही होता है। यानी यहाँ पर भी हम 100 करेंगे तो 1 और 1 कितना होगा, 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं, 2। ठीक है ना, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है कि यदि पी ए, ठीक है, एक त्रिभुज दिया गया है, पी ए त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है। तो इस त्रिभुज को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे पी क्यू और ये आर। ठीक है, इस तरह से। और क्वेश्चन में कि पी ए जो है वो त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है। तो यहाँ पे मैं पी ए को ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे ये माध्यिका है। तो माध्यिका आपको पता है कि 2:1 में इसको काटता है। तो आप क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जी इसका केंद्रक हो जाता है, यहाँ पे जी है। तो हमसे पूछा क्या गया कि पी ए प्लस जी ए। ठीक है, और जो हमें अनुपात दिया गया रेशियो यानी कि पी जी माइनस में जी ए का, देखिए बहुत अच्छा है। कहाँ पे क्या करना है, पी ए प्लस जी ए, यानी कि पी ए कितना होगा टोटल आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो 3 और जी ए का मतलब क्या हुआ, जी और यहाँ से ए, तो 1 हो गया ये। ठीक है ना, और पी जी का मतलब यहाँ पर 2 और यहाँ पे देखिए जी ए का मतलब 1, तो कहने का मतलब क्या हुआ, 4:1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए क्या कह रहा है 84 में, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की एक परिवार की जो औसत आयु है 17 वर्ष है। यानी कि 3 वर्ष पहले 5 जो सदस्य हैं उनकी आयु, तो 17 × 5 = 85 तो ये हो ही गया। लेकिन 3 वर्ष पहले की बात थी, अगर एक सदस्य की 3 वर्ष है तो 5 सदस्यों की अगर हम टोटल देखें तो 5 × 3 = 15, यानी कि 15 इसमें और ऐड करना पड़ेगा वर्तमान में आने के लिए। तो ये टोटल आपका हो जाता है 100। ठीक है, यहाँ वर्तमान आयु हो गया टोटल 5 सदस्यों की 100। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शिशु का जन्म हो जाने के पश्चात आज औसत आयु वही है। यानी पहले 5 सदस्य थे, लेकिन अब जो एक शिशु का जन्म होने के पश्चात, जो कि टोटल कहेंगे
कहेंगे कि 6 सदस्य हो जाते हैं, लेकिन अभी भी उन लोगों का औसत जो है वो 17 ही है। पहले भी 17 था, अभी भी 17 है, तो 17 से कितना होता है 102। अब बताइए कितना का डिफरेंसेस हो गया, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि बच्चे की आयु हम यहाँ पे निकालेंगे। ये तो टोटल 5 सदस्यों का था, ये टोटल 6 सदस्य का था, इसमें एक जो कि शिशु भी शामिल है, तो शिशु की निकालेंगे तो 102 में से अगर 100 घटाएंगे तो 2 साल। जो छोटा बच्चा था वो 2 साल का था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 85 क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नौका स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। जो नौका है यानी कि बोट जो है वो 13 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है, इसकी स्पीड दी गई है। यदि समान दिशा में, ठीक है, समान दिशा में धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी बोट स्ट्रीम की जो स्पीड है, ठीक है, धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो बताइए कि नौका विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। विपरीत दिशा में तय करना है तो हम कह सकते हैं कि 63 किलोमीटर की दूरी विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में जब चलेगा तो क्या होगा, बोट माइनस स्ट्रीम, यानी कि 13 में से 4 घटेगा तो कितना होगा, 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 9, और यानी कहने का मतलब आपका यहाँ पे टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस बटे स्पीड, तो 7 घंटा लगेगा ना, यहाँ पे हम टाइम निकाल रहे हैं 7 आवर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा यहाँ पे किस तरह से किया गया। चलिए फिलहाल देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहे हैं कि एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है, यदि वहाँ इंजीनियरों की कुल संख्या जो है वो कुल कामगारों की संख्या की 40% हो, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि 40% बराबर जो है वो 80 है, ठीक है। 80 जो इंजीनियर थे वहाँ के टोटल एम्प्लॉय का 40% है, तो कहने का मतलब क्या हो कि 40% बराबर 80 है। तो हमें अगर पता करना होगी टोटल वहाँ पे एम्प्लॉय कितने थे, यानी 100%, तो 100% का मतलब 80/40, यहाँ पे 100, तो टोटल कितना हो गया 200। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे उस कंपनी में टोटल एम्प्लॉय जो थे वो 200 थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज और प्रेम क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि एक राज है और एक प्रेम है, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत जो कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें कुछ भी नहीं करना है, और ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक दूसरे के विपरीत, ये इधर तो ये इधर। क्वेश्चन में पूछा कि 2 घंटे के बाद एक दूसरे से कितने दूरी पर होंगे। तो आपको पता है कि जब दोनों विपरीत दिशा में चलती हो, अगर वहाँ पे डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर 4 गुने समय, यानी कि 4 गुने समय, स्पीड गुने टाइम। तो स्पीड क्या होगा, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं तो वहाँ पे स्पीड को ऐड किया जाता है, तो 3 और 2 5, और हमें टाइम 2 घंटे बाद पूछा था, यानी कि 10 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ पे तो दिया गया था, कुछ भी नहीं किया गया इस सभी क्वेश्चंस में। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति ने अपनी कलम जो कि 24 रुपये में बेची तथा उसका लाभ प्रतिशत जो है वो संख्यात्मक क्रयमूल्य के बराबर है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। इसमें देखिए मानते हैं कि उस वस्तु को 24 रुपये में बेचा है, तो खरीदा कितना में, x रुपये में, और उसका जो प्रतिशत लाभ हो रहा है वो क्रयमूल्य के बराबर ही हो रहा है, यानी कि x% का ही प्रॉफिट हो रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, 24 गुने 100 बराबर कह सकते हैं कि हाँ इतना क्या यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप सभी में से 90% ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पे फैक्टर तोड़ने के लिए पूरी वो संतुष्ट होंगे कि फैक्टर तोड़कर हम यहाँ पे निकालेंगे, लेकिन आपको फैक्टर नहीं तोड़ना है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हम इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं काफ़ी ईजिली। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑप्शंस का सहारा लूँगा। ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या क्या दिया गया। ऑप्शन हमारे पास क्या है, 12, 14, 16 और 20। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन है, यानी जो x की वैल्यू होगी वो इसी में से होगा। ठीक है ना। अब हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। अगर हम x की वैल्यू क्या ऐसा रखें कि दोनों तरफ इक्वल हो जाए, तो अगर हमारे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं क्या कि लास्ट में 00 है, ठीक है ना, 00 है, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं यहाँ पे 12 रख भी देता हूँ और यहाँ पे 112 हो जाता है, तो क्या ही कभी लास्ट में पॉसिबल है कि 00 आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 4 रखूंगा तो फिर से देखिए यहाँ पे 4 4 चौका 16, ये भी नहीं होगा। 6 रखूंगा तो यानी कि आपका 16 यहाँ पे और यहाँ पे भी 16, तो 6 चौका यानी कि फिर से लास्ट में 6 आएगा। तो कह सकते हैं कि ये तीनों में से कोई भी नहीं हो सकता है। चलिए हम यहाँ पे इसको रख लेते हैं 20। अगर मैं यहाँ पे 20 रखता हूँ तो क्या होगा, 20 रखूंगा और यहाँ पे 120 हो जाएगा, तो देखिए 12 दूनी की 24, 00 आ गया। क्लियर है कि नहीं, बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 89 क्या कह रहा है कि एक वस्तु पर 40% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ होता है, अंकित मूल्य क्रयमूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने मानते हैं कि हमने जो वस्तु खरीदा था वो 100 रुपये में खरीदा था। क्लियर, लेकिन उस पर जो हम अगर बेचने चाहें तो क्या है, दुकानदार को 25% का प्रॉफिट छूट देने के बाद भी। डिस्काउंट परसेंट कितना है, 40,
परसेंट, प्रॉफिट परसेंट जो है वो 25% का है। तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले। अगर आपने बाकी के सेट्स को देखा होगा तो क्लियरली आपने समझ लिया होगा कि हम यहाँ पे एक रिलेशन यूज़ करेंगे, और ये रिलेशन हमारा क्या है, जो कि CP अपॉन में MP, और ये होता है क्या, जो कि डिस्काउंट परसेंट अपॉन में प्रॉफिट परसेंट। ये होता है हमारा एक रिलेशन। इस रिलेशन के थ्रू हम इस क्वेश्चन को काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, देखिए यहाँ पे मैं ये रिलेशन क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि जो मार्केट प्राइस है यानी अंकित मूल्य जो वो क्रय से कितना अधिक है। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि मार्केट प्राइस है कितना। तो देखिए ऊपर हम 100 रखते हैं, मार्केट प्राइस नहीं पता, हम MP को MP छोड़ते हैं, डिस्काउंट परसेंट यानी 40%, तो ये आपका ऊपर में 60 हो जाएगा, 25% का प्रॉफिट हो रहा है यानी 125, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, 20 से घटाएंगे तो 20 × 60, 20 25 100, ये आपका हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, देखिए 125 × 5 और नीचे आपका आ जाएगा 3, ये हो जाता है। देखिए ये कितना हो जाएगा, हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 125 × 5 करेंगे तो 625, ठीक है, 625/3। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों का डिफरेंस देख लिया, हमें प्रतिशत पहले निकालना है। तो मार्केट प्राइस का ये कितना प्रतिशत हमें पता करना है, तो हम पहले निकाल लेते हैं कि दोनों का प्रतिशत यानी कि कितना का डिफरेंसेस है। तो 625/3 माइनस आपका हो जाएगा 100, MP में से मैंने इसको घटा दिया, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 325 होगा। ठीक है, 325/3 ये हो गया। प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पे देखिए नीचे हमारा क्या होगा, नीचे हम लोग किसका रखते हैं, नीचे हमें रखता पड़ता क्रय मूल्य, और यहाँ हमें परसेंटेज के लिए फिर से 100। तो ये आपको टोटल कटता है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा था कि आपका टोटल खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास बचा 325, ये आपका इतना परसेंट, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखिए 8 तरीके 24 हम यहाँ पे कटा सकते हैं, ये आपका 108 दशमलव आएगा कुछ समथिंग में, हाँ 108.33 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा यहाँ पे किस तरह से किया गया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बस इस थोड़ा सा रिलेशन आपको हमेशा, या मैंने बोलता हूँ कि आप इस रिलेशन को याद रखें, जब भी प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस दिखे आप उस रिलेशन को यूज़ कर सकते हैं। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहली n, देखिए पहली 9 विषम संख्याओं का औसत क्या, यानी क्वेश्चन का मतलब कह रहा है कि पहली n विषम संख्याओं का औसत। तो मैं आपको बता दूं कि प्रथम n विषम संख्याओं का जो औसत होता है, यहाँ पे लिखता हूँ कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, संख्याओं का जो औसत होता है वो कितना होता है, वो n ही होता है। यानी कि पूछा जा रहा है क्वेश्चन में 9 प्रथम विषम संख्याओं का औसत, तो क्या होगा, वो औसत कह सकते हैं 9 होगा। ठीक है, 9 होगा। निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, वो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आपको करना है। देखिए प्रथम 9 विषम संख्या यानी कि 1 3 डॉट डॉट इस तरह से हम जाएंगे आगे, यहाँ पे 5 लेते हैं तो ये आपका 17 तक जाएगा, 17, हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 18 होता है प्लस में 9 दूनी 18, तो हम एक कम करेंगे 17। तो अब यहाँ पे देखिए हमें औसत निकालना, तो हम मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 18/2 यानी कि करेक्ट आंसर क्या है 9, औसत कितना है 9। तो करेक्ट आंसर हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट हम यहाँ पर भी इसी तरह से टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। बात करने वाले रीजनिंग के क्वेश्चंस को, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ पे एक सीरीज दिया गया और इस सीरीज को हम समझते हैं। क्या कह रहा है कि 11 15 22 26 33 दिया गया है, उसके बाद 37 है और यहाँ पे 44 है। ठीक है, क्या किया गया सीरीज को, सबसे पहले सीरीज को समझते हैं। देखिए सीरीज में पहले +4 और उसके बाद +7। ठीक है, एक बार 4 जोड़ा गया, इसके बाद 7 जोड़ा गया, फिर से देखिए यहाँ पे +4 और फिर से +7, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी देख सकते हैं क्या किया गया, तो पहले यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे +4 है +7 है तो +4 बढ़ा देंगे, 44 और 4 48, बहुत ही सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 92 क्या है, 92 में कह रहा है कि 5 लड़के जो है वो एक बेंच पर बैठे हुए हैं। चलिए एक बेंच मैंने बना लिया, 1 2 3 4 और ये 5 लड़के हो गए, टोटल 5 लड़के बैठे हुए हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अरुण और नितिन के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी कि अरुण और नितिन के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। आगे हम पढ़ लेते हैं। पहले अरुण बिल्कुल दाएं में है, ठीक है, अरुण जो है वरुण है ना, वरुण बिल्कुल दाएं है, यानी कि वरुण को हम पहले हमेशा अपने से सबसे दाएं में बैठा देते हैं, वो चलो दाईं ओर बैठा है। नितिन सतीश के बाईं ओर बैठा, देखिए ध्यान दीजिएगा, नितिन जो है वो सतीश के बाईं ओर बैठा है और क्वेश्चंस में आगे पहले ही बोला गया था अरुण और नितिन के मध्य 2 व्यक्ति हैं, तो हम कह सकते हैं कि देखिए पहले नितिन को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। क्यों यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस में लास्ट में कह रहा है कि नितिन जो वो सतीश के बाएं बैठा, यानी कि सतीश के बाएं, सतीश यहाँ पर होगा, ठीक है, सतीश के बाएं बैठा है, ये लेफ्ट हैंड की तरफ ये बैठा है नितिन। क्वेश्चन में बोला गया था कि अरुण और नितिन के मध्य, यानी कि अरुण और नितिन, नितिन ये है अरुण के मध्य,
तो अरुण यहाँ पे होगा, इनके मध्य 2 व्यक्ति है, तो एक बचा सिर्फ और सिर्फ हरि। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे मध्य में कौन बैठा है, मध्य में बैठा है हरि। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। 93 में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 पासे एक साथ फेंके जाने पर योग 8 आने की प्रायिकता क्या है। ये क्वेश्चन लोगों ने शायद ऑलरेडी भी देखा था। हमें लाना कितना है, 8 लाना है, ठीक है। 2 पासे को एक साथ फेंका जाएगा तो 6 और 6 टोटल हमारे जो इवेंट होगा वो कितना होगा, 36 होगा, ठीक है। टोटल इवेंट 36। लेकिन हमें जो लाना है वो क्या, 8 लाना है। अगर पहले पासे पे 2 आए तो दूसरे पासे पे 6 आएगा। पहले पासे पे अगर 3 आए तो दूसरे पासे पे 5 आना चाहिए, तभी 8 होगा। उसी तरह से अगर पहले पासे पे 4 है तो दूसरे पासे पर भी 4 आना चाहिए। पहले पासे पे 5 आए तो दूसरे पासे पे 3 आना चाहिए। उसी तरह से पहले पे अगर 6 आए तो दूसरे पे 2 आएगा। यही पॉसिबिलिटी बन सकती है 8 आने के लिए। 1 2 3 4 5, तो टोटल क्या होगा 5 और कितने में से 36, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5/36 ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 94 देखिए क्या कह रहे हैं। 94 क्वेश्चन में कि 7 11, देखिए 7 11 और यहाँ पे जो है इसका संबंध 31 से हमें बताना है कि क्या होगा। बताइए क्या किया गया इस पैटर्न में। तो अगर इस पैटर्न को हम ध्यान से समझे तो देखिए कुछ भी नहीं है। 7 के बाद का जो प्राइम नंबर है वो क्या आता है, 7 के बाद का प्राइम नंबर 11 आता है। तो 31 के बाद का प्राइम नंबर क्या आएगा, 31 के बाद का अभाज्य संख्या की बात करें तो कह सकते हैं कि 37 ही आएगा। इससे के बाद का कोई और तो है नहीं, 37 ही है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, 37। कैसे किया गया, अभाज्य संख्या 7 के बाद वाला अभाज्य संख्या 11 है, उसी तरह से 31 के बाद अभाज्य संख्या 37 ही होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 95 देखिए। 95 में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं कह रहा है। देखिए कहने का मतलब क्या कि 3 जो दिया गया, 3 का मतलब कह रहा है कि ये 5 हो रहा है, FIV। अब ये कैसे हो रहा है, तो देखिए 3 में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5, तो इसलिए ये 5 लिखा है क्या। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है 4 FOUR, तो 4 के लिए भी 4 ही लिखा गया। क्यों, क्योंकि देखिए 4 में भी तो 4 ही लेटर है, 1 2 3 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे दिया गया है 5 है 4, देखिए 5 जो है वो क्या है, 5 4 हो रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 में 4 लेटर तो यहाँ पे 4 लिखा गया। तो पूछा हमसे क्या कि 7 बताइए क्या होगा, SEVEN, 7 में कितने लेटर है, 5, यानी कि हम इस क्वेश्चन को कहेंगे कि 7 का 5 होगा। ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे, बी को। बहुत ही सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि घड़ी के समय 6:20 हो रहा हो तथा मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा को इंगित करती हो तो घंटा की सुई क्या बताए। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको फिगर से समझाने की कोशिश करूँगा। 6:20 हो रहा है, 6:20, तो 6:20 को चलिए हम घड़ी पे बनाते हैं। 6:20 को घड़ी बनाने के आप सीधे आप यहाँ पे फिगर को देखिए, फिगर को देख करके समझ सकते हैं। मैंने फिगर को लगाकर आपके समझाने की पूरी कोशिश की कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहा था क्वेश्चन का मतलब ये था कि अगर देखिए घड़ी में 6:20 हो रहा तो 6:20 यानी 3 4 5 और ये 6, ठीक है, और ये 7। जब 6:20 हो रहा होगा तो घंटा का जो सुई होगा कुछ इस तरह से यहाँ पे होगा, यानी कि 6 से बाद, और मिनट की जो सुई होगा वो सीधे 4 पे होगा, ठीक है। चलो मिनट की जो सुई होगा सीधे 4 पे होगा, घंटे की सुई को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस तरह से। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि जो मिनट की सुई है हमारा, मिनट की जो सुई है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो मिनट की सुई क्या कह रहा है कि उत्तर पूर्व को इंगित करती है। उत्तर पूर्व, देखिए इस फिगर को मैं थोड़ा सा अगर घुमा के करूंगा तो ये कुछ इस तरह से, यानी कि ये आपका इधर जाएगा तो ये आपका कुछ इस तरह से, पूरी तरह से हमारा पूर्व की तरफ तो नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा कुछ यहाँ पे जाने की पूरी कोशिश करेगा, यहाँ पे, यानी कि इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो फिगर को आप देख करके समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कोशिश किया है कि आपको इस फिगर को समझाऊँ, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जो घंटे की सुई है वो किसको इंगित करेगा, ईस्ट की तरफ इंगित करेगा, यानी कि हम कह सकते हैं पूरब की तरफ, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 क्या कह रहा है। 97 क्या है, ए और बी बच्चे हैं सी के, ए और बी जो हैं वो किसके बच्चे हैं, वो सी के बच्चे हैं, ठीक है, सी के बच्चे हैं। यदि सी माता है बी की, यानी कि सी जो है वो माता है, ये माँ है बी की, ठीक है, किंतु ए पुत्री नहीं है, ए पुत्री नहीं है, तो हो सकता है कि ये पुत्र होगा, जब पुत्री नहीं है तो ये पुत्री होगा। क्लियर है कि नहीं, ये दोनों अब इसके बच्चे थे, ये माँ है इसकी। तो कह रहा है क्वेश्चंस में कि बी जो है वो क्या है, क्वेश्चंस में कह रहा था कि सी माता है बी की किंतु ए पुत्री नहीं है, तो पुत्री नहीं तो डेफिनेटली फिक्स है कि पुत्र ही होगा, पुत्र हो गया। क्वेश्चंस में आगे दिया गया है तो सी का ए से क्या संबंध है, तो बहुत सिंपल है, सी का ए से क्या संबंध होगा, सी क्या होगा, सी और ए का संबंध पूछा जा रहा है ना, तो ए पुत्र हो गया और सी माँ होगा। देखिए क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं यहाँ पर माता और पुत्र का, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98।
98 में हमारे पास एक पैटर्न है 5, 7, 6 और यहाँ पे 36, ठीक है। 10 वाट 17 है और यहाँ पे 64 है। यहाँ पे क्या है 9, 11, 8 और यहाँ पे 56। अब इस पैटर्न को समझते हैं कि यहाँ पे पैटर्न क्या किया गया है। तो देखिए यहाँ पे पैटर्न हमारा क्या किया गया, तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि देखिए जब भी हमारे पास ज़्यादा जहाँ नंबर दिखता है कह सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से किया गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले समझते हैं कि क्या किया कि 36 कैसे लाया जाता है। तो क्या कर सकते हैं कि अगर सभी को हम जोड़ दें, देखिए अगर सभी को जोड़ दें कितना होगा 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18 दूनी कितना होता है 36, ठीक है। उस तरह से हम यहाँ पे देखिए 11, 9, 20 और 20, 8, 28 और 28 दूनी कितना होता है 56, यानी कि सभी को जोड़ करके 2 से गुना किया गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कितना होगा 17 और 10 कितना हो गया 27, 27 में कितना जोड़े उसको गुना करेंगे तो हमारा 64 आ जाएगा। तो 27 और 5 32 होता है, 32 दूनी की 64, यानी कह सकते हैं सिंपल सी बात है यहाँ पे 5 हम टिक कर सकते हैं, ठीक है। कह रहे ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बोला जस्ट आपको कि यहाँ पे हमें त्रिभुज को काउंट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करते हैं। फिगर हमारे पास कुछ इस तरह से दिया गया है, कुछ इस तरह से फिगर बनाया गया। ठीक है, यही हमारे पास फिगर है। चलिए इसको काउंट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कोशिश ये करेंगे कि सिंगल वाला जो उसको करते हैं, यानी कि देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। यानी सिंगल वाला अगर हम देखें तो कितना हो रहा है 14। अब हम डबल करते हैं, तो डबल करेंगे तो क्या होगा 1, यहाँ पे देखिए 1 हो गया टोटल आपका, 1 डबल कर रहे हैं। उस तरह से यहाँ पे देखिए 2, 3 और ये हमारा इस तरह से 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पर भी 4 होगा, इस तरह से यहाँ पर भी, तो टोटल 8 हो गया। तो यहाँ पे मैं डबल वाले को करके 8 कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब 3 3 कर लेते हैं। यहाँ पे 3 करेंगे तो टोटल यहाँ पे देखिए 3 1 बना, और उसी तरह से जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है 2। इधर 2 है तो इधर भी तो सेम इसी तरह से होगा, 2 और 2 4, तो यहाँ पर मैं 3 वाले को 4 कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक बड़ा वाला भी त्रिभुज बन रहा होगा, कहाँ ध्यान दीजिएगा, एक ये वाला, ठीक है, और एक हमारा ये वाला, तो टोटल 2 यहाँ से हो गया। यानी अगर हम यहाँ पे देखें, चलो यहाँ पे इसी में ऐड कर लेते हैं, टोटल कितना हो गया 14 और 8, देखिए 14 और 8 करें तो 22 और 6 28। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 28, ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 100 क्या दिया गया, और ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लॉक में कराया था। क्वेश्चन पूछा रहा है कि 10 और 11 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगे। टाइम क्या है 10 और 11 के बीच, ठीक है 10 और 11 के बीच। तो हम लोगों ने क्या देखा था, अगर आपने हमारे क्लॉक वाइज चैप्टर को पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि 5 से गुना कीजिए 50, ठीक है 50, और इस 50 को 12/11 से गुना कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए 12 पंचे 60, 60/11 करेंगे, इसको हम तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 11 पचे 55 और यहाँ पे बच्चा 4, 0, 11 चौका 44, ठीक है, और 6/11। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी कब, जब वो 10 बजकर 54 54 सही 6/11 सेकंड हो रहा होगा तब, ठीक है, इतना मिनट हो रहा होगा, सॉरी इतना मिनट हो रहा होगा तब। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, 10:54 सही 6/11, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। तो देखिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने इस तरह के और भी वीडियो को नहीं देखा है और बाकी सेट्स को नहीं देखा तो जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। साथ साथ मैंने अपने मैथ्स के अलग अलग चैप्टर्स को भी बना रखा है। अगर आप चैप्टर्स को नहीं देखे, आप सीखना चाहते हैं तो आप जाकर के एक एक चैप्टर को भी देख सकते हैं। तो फिलहाल हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।